संघर्ष। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने कई उपयोगी योजनाएं तैयार की, जिसमें दलितों के विकास और उन्नति को ध्यान में रखा गया। सभा ने दलित छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल व्यवस्था, उनके कपड़े, बुक, कॉपी और खाने का भी बंदोबस्त शोलापुर में कराया। शोलापुर नगर पालिका ने हॉस्टल के मेंटेनेंस के लिए 40 रुपए देने का भी वादा किया। सभा ने अंबेडकर को एक मंच प्रदान किया, जिससे वो गांव-गांव जाकर दलितों को जागरूक करें और उनके अधिकारों से वाकिफ कराएं। उन्होंने प्रोविंशियल डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस, जो कि निपाणी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई, में भाग लिया और उन्हें गाइड भी किया। इन्होंने रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस पर एक लेख लिखा और भारत के गोल्ड एक्सचेंज की आलोचना भी की, जो कि रॉयल कमीशन के अंतर्गत आती थी, जिसके लिए रॉयल कमीशन ने इनका इंटरव्यू भी लिया। ईवी रामास्वामी नायकर, जो एक गैर ब्राह्मण लीडर थे, उनके द्वारा सत्याग्रह भी ट्रैवनकोर में लॉन्च हुआ, जिससे ट्रैवनकोर के रूलर ने ये आदेश 1925 में पारित किया कि दलित भी उन सड़कों का प्रयोग कर सकते हैं जो सरकार द्वारा बनाई गई है। एक और सनसनी घटना घटी जब एक दलित व्यक्ति मुरुगेसन ने मद्रास के एक हिंदू मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। फिर उसके खिलाफ एक केस भी दर्ज हुआ, जिसने दलितों को हिलाकर रख दिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी उस समय कोर्ट में मौजूद थे जब मुरुगेसन का ट्रायल चल रहा था। हालांकि वो केस की पैरवी नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने मुरुगेसन के अधिकारों की रक्षा कर उसको केस से बाइज्जत बरी कर दिया। उसी समय अंबेडकर के नाम का भी धीरे धीरे डंका बजने लगा था। उन्होंने 1926 में 3 गैर ब्राह्मण लीडर के केस की पैरवी की, जिसमें उन पर यह इल्जाम लगा था कि वो ब्राह्मणों को बदनाम कर उनके खिलाफ पैम्पलेट बंटवा रहे थे। इसी की पैरवी करते हुए अंबेडकर ने यह केस लड़ा और इसमें विजयी भी हुए। अब तक भीमराव जी प्रख्यात वकील और समाज सुधारक बन चुके थे, पर अभी भी वो उसी चौल में रह रहे थे जिसमें जरूरत की बहुत कम सुविधाएं थी। कहते हैं आप कहीं भी और चले जाएं, पर आपका इतिहास हमेशा आपके साथ ही रहता है। अंबेडकर जी भी अपने दलित होने का बोझ उठाते रहे। उनके सुयोग्य होते हुए भी उन्हें सिडेनहम कॉलेज के प्रिंसिपल का पदभार नहीं मिला। किर्लोस्कर की सिफारिश के बावजूद भी उन्हें कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बनाया गया। हालांकि जून 1925 से 1928 तक उन्होंने बाटली बॉय अकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम मर्केंटाइल लॉ के टीचर की भूमिका निभाई। उसी अंतराल में उनकी पत्नी ने उनके पुत्र राजरतन और पुत्री इंदु को जन्म दिया। इंदु की मृत्यु तुरंत ही हो गई थी। इधर रमाबाई की तबीयत भी खराब होने लगी, तो अंबेडकर ने सोचा कि रमाबाई को उनके पैतृक स्थान पर पहुंचा दें। दुर्भाग्यवश अंबेडकर के पुत्र राजरतन की भी 1926 में मृत्यु हो गई। जनवरी 1927 अंबेडकर जी ने एक सभा संबोधित की, जिसमें ऐसे दलितों की समस्या रखी जिनको वर्ल्ड वॉर 1 में भाग लेने के बाद भी असक्षम घोषित कर दिया गया था। बाद में गवर्नमेंट ने इसको भी हटा दिया। जनवरी 1927 को बॉम्बे के गवर्नर ने अंबेडकर को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के बाद तो दलितों के जीवन में क्रांति सी आ गई थी। अब जो आंदोलन कागजी थे, उनको जीवंत करने का समय आ गया था। बोले आंदोलन जो पास हुआ था, उसका उपयोग अभी तक बस कागजी ही था, पर उनके मेंबर बनने के बाद भीम ने यह सुनिश्चित किया कि उस आंदोलन का सब अनुसरण भी करें। जो टैंक कागजों में दलित के लिए खोल दिए गए थे ताकि वो शुद्ध पानी पी सकें, असल में उच्च जाति के हिंदुओं के डर से दलित उसका इस्तेमाल नहीं किया करते थे, पर अब वो टैंक दलितों के लिए खोल दिए गए थे और स्वर्ण वर्ण के लोग कुछ कह भी नहीं सकते थे। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में दलितों को संबोधित करते हुए कहा कि उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, सिर्फ उच्च जाति का बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने गुजारिश की कि मिलिट्री में दलितों पर जो बैन लगा है उसे भी हटाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की जाए, उन्हें अवसर दिए जाएं। उन्होंने एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च भी निकाला, जिसमें टैंक से पानी लिया गया।
इस बार दलितों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अधिकार सबके समक्ष रखे। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद वो अपने बंगले पर चले गए जहां वो ठहरे हुए थे। इधर कॉन्फ्रेंस के पंडाल में कुछ उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा दलितों की पिटाई भी हुई और जब अंबेडकर जी ये देखने आए तो उन उपद्रवियों ने भीम को भी घेर लिया, पर भीम ने निडर होकर अपनी बात रखी। इस घटना ने अंबेडकर के जीवन को बहुत प्रभावित किया। उनके बड़े भाई उनकी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित रहते थे और उन्हें अपने काम से काम रखने की सलाह दिया करते थे। आगे चलकर उन्हें ये ज्ञात हुआ कि जनसाधारण को जागरूक करना कितना जरूरी है। इसके लिए इन्होंने बहिष्कृत भारत की स्थापना की, जिसमें इन्होंने अर्धमासिक पत्रिका को अपनी आवाज का जरिया बनाया। ये पत्रिका ना ही सिर्फ दलितों को उनके अधिकारों और देश में क्या चल रहा है उसके बारे में बताती थी, बल्कि उच्च जाति के हिंदुओं को भी संदेश देती थी कि अब दलित बीहड़ समाज का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी कुछ ज्ञान है, वो अब डरेंगे नहीं और दबेंगे नहीं। उनका मानना था कि जातिवाद नहीं जाएगा जब तक हम हिंदू समाज की फिर से रचना नहीं करेंगे, वरना तो दलित या शूद्र चिरकाल तक शूद्र ही रहेंगे और ब्राह्मण बिना ग्रंथों का ज्ञान रखे ब्राह्मण ही रहेंगे। हिंदू समाज का वर्गीकरण उनके ज्ञान और प्रोफेशन के आधार पर होना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। और जिस दिन दलितों ने अपना आत्मसम्मान और आजादी प्राप्त कर ली, उस दिन से वो देश को बहुत कुछ दे पाएंगे, जैसे उनका ज्ञान, साहस, बल इत्यादि, और देश की तरक्की और आगे बढ़ती रहेगी। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त की गई इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसका नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहे थे, वो 1928 फरवरी में बॉम्बे पहुंची। एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बोला गया। उन्होंने वैसा ही किया, पर बाद में पता चला कि नेहरू ने जो संविधान बनाया था उसमें हिंदू मुस्लिम को जोड़ने पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम में फूट की चिंगारी सुलगने लगी थी और उसका धुआं जन जन के पास जाने लगा था। पंडित जी को लगा कि बाहरी तत्व कहीं इसका फायदा ना उठा लें, इसलिए उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें दोनों को जोड़ा जा सके। बाद में अंबेडकर जी को ज्ञात हुआ कि इसमें तो दलितों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया, इसलिए पंडित जी का बनाया गया संविधान आलोचना का पात्र बन गया। हालांकि इसमें उनकी ज्यादा गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने दलितों के जीवन को करीब से नहीं देखा था। सन 1930 में एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें अंबेडकर ने कॉन्फ्रेंस रख के ये बताया कि कैसे वो मंदिर में अहिंसा सहित जाएंगे। लगभग 15,000 दलितों ने उनका साथ दिया, पर इन लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिला। पर ये लोग वहां से नहीं हटे और मंदिर के गेट के सामने ही पालती मारकर बैठ गए और भजन कीर्तन करने लगे। ना ही उच्च जाति के हिंदू इनको मंदिर के अंदर आने देना चाहते थे, ना ही ये अपना सत्याग्रह तोड़ना चाहते थे। तब किसी ज्ञानी पुरुष ने इसके बीच का रास्ता निकाला और भगवान राम की मूर्ति को एक रथ में रखकर इन लोगों ने यात्रा निकाली। इन सारी चीजों का असर अंबेडकर जी के स्वास्थ्य पर पड़ा और वो एक सभा को संबोधित करते हुए बेहोश होकर गिर गए। और ये बताया जाता है कि बेहोशी के हालत में भी वो बस समाज के कल्याण की बातें और उनके सपनों को ही बुदबुदा रहे थे।